अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। वर्ग 11 और 12 के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से जितने भी वैज्ञानिकों के नाम पर अभिक्रियाएं होती हैं रसायन में, वो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होती है। और लगभग अभी तक जितनी भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कम से कम 2 अभिक्रियाएं जरूर आती हैं। तो कोल्बे की वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे ने क्या किया था? कोल्बे ने कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया तो उसे एनोड पर एल्केन प्राप्त हुआ। इसी अभिक्रिया को कोल्बे का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि उसे एनोड पर एल्केन प्राप्त हुआ और प्राप्त एल्केन में कार्बन की जो संख्या होती है वो सम में प्राप्त होती है, यानी कि C2, C4, C6, C8, C10। इसी अभिक्रिया को कोल्बे का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसके लिए आपको मैकेनिज्म भी लिखना पड़ता है, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, आखिर ये कैसे संपन्न होती है, कैसे कोई एनोड पे जाएगा और कौन कौन से तत्व कैथोड की ओर जाएंगे। तो इसको हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोल्बे ने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो सबसे पहले इसको लिख लिया जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है और प्राप्त एल्केन में कार्बन सम संख्या में प्राप्त होती है। इसी अभिक्रिया को कोल्बे का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। कोल्बे का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। कोल्बे ने प्रयोग करके देखा, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, सोडियम एसीटेट। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण CH3COONA सोडियम, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। तो जितने भी RCOONA, R के जगह पे CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एल्कील समूह R से सूचित होता है, प्लस जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन है तो जल रहेगा H2O। और इसका अगर हम लोग वैद्युत अपघटन कराएं, वैद्युत अपघटन, तो H2O में 2 पार्ट होता है, H प्लस और OH माइनस। जब भी जल जो होता है वो अपने आयनों में जब टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन एक धनायन और एक ऋणायन उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम धन था वो OH के साथ निकल जाएगा, यानी कि सबसे पहले NaOH का निर्माण होगा, प्लस हाइड्रोजन
ये जो हाइड्रोजन है एक है, तो अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन आपस में मिल करके H2 बना लेते हैं। तो OH भी 2 पार्ट में होगा, यानी कि अगर इसको संतुलित किया जाए तो 2NaOH हो जाएगा। अब Na को संतुलित करते हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, तो अब सब संतुलित हो गए। अब क्या बचा? CO2, देखिए C और 2 O बच गया, तो प्लस CO2 बन गया, और ये R और R आपस में मिलकर यहाँ पर भी 2 CO2 हो गया, यहाँ पे C पे आगे 2 है, और R और R मिलकर आपस में R2 बना लेते हैं और एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो इसमें ये जो 2 पार्ट होते हैं ये कैथोड पे जाते हैं, और ये दो पार्ट होता है वो एनोड पे जाता है। यानी कि कोल्बे ने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है, और प्राप्त एल्केन में कार्बन जो होता है वो हमेशा सम संख्या में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लिख दें 2 CH3C OH, OH के जगह पे ONA प्लस 2H2O, ठीक है, 2H2O, कृपया शांति बनाए रखें, 2H2O, और वैद्युत अपघटन हम कराएंगे तो क्या होगा? 2NaOH प्लस 2CO2 और R2, मतलब कि CH3 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? C2H6। ये क्या है? एल्केन। और कौन सा एल्केन है? एथेन है। कार्बन जब 2 रहता है तो उसे एथेन कहा जाता है। कार्बन की संख्या 2 हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग 10 अभिक्रियाएं CH3 लेकर, C2H5 लेकर, C3H7 लेकर बहुत सारी अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी हमें जानना पड़ता है कि आखिर अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, कैसे वो एनोड पे जाएगा और कैसे कैथोड पे। और एक H2 यहाँ पे बीच में छूट गया। ये जो पार्ट जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, और ये 2 पार्ट जो होगा वो एनोड पे जाएगा। यानी कि एल्केन बनता है कब? जब हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं सोडियम लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये तो हो गई हमारी अभिक्रिया। अब हमको अभिक्रिया की मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो क्रिया विधि। परीक्षाओं में बहुत सारी अभिक्रियाओं का क्रिया विधि भी पूछता है, और ये महत्वपूर्ण क्रिया विधि है। तो अब लिखेंगे क्रिया विधि। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? मैकेनिज्म क्या है? कोई भी अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई? तो सबसे पहले CH3COONA अगर ये जल में जाएगा, जल में अगर जाता है, अगर जल में यही ये जाता है, ये टूट जाता है 2 भागों में, CH3COO माइनस और सोडियम पे प्लस। ये 2 भाग में होता है। जब भी कोई आयनिक यौगिक जो होते हैं अगर जल में जाते हैं तो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पर, तो एनोड पे CH3COO माइनस से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये अपना मुक्त मूलक बना लेता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, मुक्त मीडियम फ्री रेडिकल बनाता है। उसके बाद
फिर CH3COO का जो मुक्त मूलक है, अगर उसमें CO2 निकल जाए तो CH3 का मुक्त मूलक बन जाता है। और यही CH3 के मुक्त मूलक अगर दो मिल जाए, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में बहुत सारे अणु रहते हैं, तो अगर ये बहुत सारे अणु मिलकर कम से कम दो दो मिल जाए तो CH3 और CH3 यानी कि दो अगर हम मिला दें, ये बन जाता है C2H6। तो ये एनोड पे होता है। एनोड पे क्या होगा, सबसे पहले ऋणायन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो वो अपना मुक्त मूलक बनाता है एक इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद अगर ये मुक्त मूलक से CO2 निकल जाए तो CH3 का मुक्त मूलक बनता है, और CH3 के मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया अगर करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है एनोड पर। अब कैथोड पर, कैथोड पर क्या होता है, तो सोडियम प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, Na बनाता है, क्योंकि ये पानी के साथ रहना पसंद नहीं करना, ये पानी के साथ रहना ही नहीं चाहता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम तत्व तो बना लेता है, और फिर सोडियम जल से अभिक्रिया जब करता है तो NaOH प्लस H2 का निर्माण करता है। NaOH इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, OH और H, और H मिलकर H2। तो अगर हम बैलेंस इसको कर दे तो हाफ H2 कर दे। तो कैथोड पे क्या होता है, सोडियम आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सोडियम, और सोडियम तो अस्थायी रह नहीं सकता है, तब वो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH प्लस हाफ H2 बनाता है। तो ये अभिक्रिया की क्रिया विधि है। इस अभिक्रिया की कोल्बे की वैद्युत अपघटन अभिक्रिया की। इस तरह से आप लोग इसका 10-10 अभिक्रियाएं हो सकती हैं, 10 तक डेकेन तक जा सकता है। तो आप लोग उसको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा।